जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तिन माही विपर्य। चेतन को है उपयोग रूप विनमूरत चिन्ह मूरत है ना। क्या कहा था? चेतन का क्या रूप है? चिन्ह मूरत। जितनी अभी हमको दिख रहा है, जो विकल्प आ रहे हैं वो क्यों दिख रहे हैं? कभी सोच कर देखना। ज्ञान का काम तो सिर्फ देखना है, लेकिन हमारी जो दुष्प्रवृत्तियां मिथ्यात है उससे क्या दिखता है? दूध कैसा होता है? सफ़ेद होता है कि पीले? लेकिन पीलिया का रोग हो तो दूध कैसा दिखता है? पीला दिखता है। हमारा मिथ्यात का रोग लगा है, इसलिए हमें कोई अनुकूल दिखता है, कोई प्रतिकूल दिखता है, कोई मित्र दिखता है और कोई शत्रु दिखता है। क्योंकि हर जीव की परिणति अलग अलग हो रही है। जो जिसने जैसा कर्म करके आया है वैसे संयोग और वियोग मिल रहे हैं। हम लोग कहते हैं उसने बहुत बुरा किया। उसने क्यों किया? कभी विचार करना। एक सेठ जी थे, एक पुलिस में था एक जवान, तो वो बेचारा सोचता था घर में कोई नहीं तो सेठ जी के पास पैसा जमा करता जाता। सेठ जी के मन में आता कभी इसका एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए तो सारा पैसा कोई तो है नहीं। और एक बार ऐसा ही हुआ, वो गोली लगने से ख़त्म हो गया। और सेठ जी को सो रहे कि कुछ लिखा पड़ी तो थी नहीं, कौन मांगने आएगा। और सेठ जी को जब खुशी हुई जब 9वें महीना सेठ जी के यहाँ बेटा हो गया। सेठ जी कहने लगे कितनी खुशी की बात है कि एक तो उसका इतना पैसा मेरे पास था और अब तो मेरा वारिस भी आ गया। बहुत खुशी मनाई सेठ जी ने, खूब अच्छे आनंद से जिए सेठ जी। शादी की बड़े ठाठ से, धूमधाम से, खूब जेवर चढ़ाया बहू को। लेकिन कुछ दिन बाद वो बेटा मर गया। और वो बेटा मर गया तो सेठ जी बहुत रोते थे। एक दिन सपने में आया और कहने लगा, सेठ जी अब तुम्हारा हो के जा रहा हूँ तो तुम रो रहे हो। जब तुमने मेरा पैसा रखा था तो कैसे खुश हो रहे थे। अब रख लो पैसा, अब किसके लिए काम में आएगा। तो ध्यान रखना, जो जीव ने जैसे कर्म किए हैं, आपको पता होगा कि एक नहीं अनेकों कहानियां हैं। कहानियां नहीं है, बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण है कि एक व्यक्ति बार बार कहता था मुझे गांव में जाना है, इतने पैसे दे दो। तो लोगों को लगता था ये कोई सिखाता है, इसको तो बोलता है। आखिर जाके वो व्यक्ति ख़त्म हो गए। और जिनसे कहते थे पैसा दे दो उन्हीं के यहाँ बेटा हुए। और बिल्कुल सच घटना है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दूर की बता रहे, बिल्कुल रिलेशन में ही है। और हुए जब वो हुए तो बार बार छोटे से वो उसी लेडीज के पास रहते थे। घर की लेडीज बड़ी ताई थी तो उनके पास रहता था वो बच्चा छोटे से। क्योंकि पति ख़त्म हो गए थे तो हर कोई को लगता है इनका मन बहले, बच्चे को खिला लेंगे, हम काम कर लेंगे। ऐसा सोचकर वो बच्चा उनके पास रहता था। वो 3 साल का हुआ तो कहता था पैसे दे दो, गांव जाऊंगा। तो सबको लगा कि इनने इसको सिखा दिया है इसलिए बोलता है। लेकिन वो 12 साल का हुआ, वो कहीं और गई थी। उसको एक दो दिन बुखार आया और वो जितने कहता था कि 20,000 दे दो, गांव जाना है, 20,000 में से 18,500 रुपया लगा गया अपनी दवाई पर। जो 1,500 रुपया रह गए, समझो वो बाद में ले जाने पूरे 20,000 का बिल चुका के चला गया। तो ऐसे ही ध्यान रखना, कभी किसी का बेईमानी से, चोरी से, बद्दुआओं का पैसा और जो जमीन में रखा है वो पैसा कभी लेने की सोचना भी नहीं। तो चैतन्य को है उपयोग रूप। उपयोग कितने प्रकार का होता है? कल सुनाया था ना, उपयोग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा 2 प्रकार का? ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। ठीक है, ज्ञान उपयोग कितने प्रकार का होता है? 8। दर्शन उपयोग कितने प्रकार का होता है? बहुत ज्ञानी हो तुम लोग तो, बहुत अच्छा याद हो गया। आप कोई आंखों से देख रहे हो, कौन सा दर्शन है? और जो शेष इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है वो कौन सा है?
बहुत सही बताया, बिल्कुल ठीक तुम लोगों ने। जो हम इंद्री के द्वारा कुछ लिमिट में देख के जान रहे हैं वो कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान। और जो स्मृति आदि में वो क्या है? श्रुति ज्ञान। ठीक है। और जो हम पूर्व जन्म का बिना इंद्रियों के सहायता के द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को लिए हुए जान रहे वो कौन सा है? अवध ज्ञान। और किसी की मन की बात को जान रहे क्या है? और मनापरे ज्ञान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक ऋजु मनापरे और एक विपुल मनापरे। ठीक है। ऋजु यानी सरल बात को जानना, विपुल यानी तुम क्या सोचोगे। एक तो तुम सामने बैठे तो कोई भी बता देता आजकल तुम टेंशन में हो, तुम्हें ऐसा है, तुम इसके बारे में सोच रहे हो, लेकिन वो इतना तक बता देते हैं तुम पहले क्या सोच रहे थे उसके बारे में आगे क्या सोचोगे। जिनको विपुल मति मन ज्ञान परे ज्ञान होता है वो उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं, लेकिन वो भी द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को लिए हुए जानता है। कितने भव तक का जानेगा, कितने ऊपर तक का जानेगा, कितने जीवों का जानेगा, लेकिन केवल ज्ञान कैसा है? कोई मर्यादा नहीं है। सब द्रव्य की सब पर्यायों को जो एक साथ जानता है उसे क्या कहते हैं? केवल ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान कैसा है? पहले क्या होता है? दर्शन होता है, बाद में ज्ञान होता है। चलिए आप लोग इतना ही याद कर लेना, ठीक है। तो 7 तत्व। चेतन का क्या उपयोग है? चेतन जानने देखने की शक्ति, उसे क्या कहते हैं? चेतन कहते हैं। जिसमें चेतना नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अजीब कहते हैं। और कर्मों की देखो, हमने कल बता दिया था कि ये दरवाजा है, आश्रम नहीं। आप यहाँ बैठकर घर में किसी से बात करते हो, 24 घंटे में जो आप विचार कर रहे हो उससे पुद्गल वर्गणाएं आकर आपके साथ एक में हो रही हैं। समझ गए? आप कई बार कहते हैं यहाँ की वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। समझ गए? इसी प्रकार से जो कुछ भी आप कर रहे हो, अब आप कहोगे माता जी हम तो वर्गणाएं समझे नहीं, तो देखो पुद्गल की वर्गणाएं पूरे लोक में ठसाठस भरी हैं। आप कैसे पता लगाओगे? आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में किसी का चेहरा दिख रहा है क्या? अभी बंद मोबाइल में खोलोगे तब भी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। लेकिन आप किसी के मोबाइल से वीडियो कॉलिंग करोगे तो दिखेगा कि नहीं? इसका मतलब वो चेहरा आ तो नहीं गया, कहीं से उड़ के आ गया क्या? नहीं, पूरे लोक में पुद्गल वर्गणाएं ठसाठस भरी हैं। वो यंत्र है जिसे तुमने ऑन किया तो वो पुद्गल वर्गणाएं उसमें आ गई। आ गए समझ में? अभी तुम चाहो तो कोई महाराज जी माता जी के प्रवचन लगा लो, और चाहो तो क्या ईरान और इजराइल का युद्ध लगा लो। अपन सोचो इस समय कैसी त्राही त्राही मची हुई है। 1 सेकंड को आदमी के जान के लाले पड़े हुए हैं। सब कोठियाँ, सब बंगला, सब फर्नीचर सब बेकार हो गए, जीते जी बेकार हो गए। कोरोना में तुमने देखा ना कितने बड़े बड़े घर के कैसे कैसे लोग। हमारे पास तो एक लेडीज आई थी, मुझे बहुत दुख हुआ। उसकी लड़की की शादी 15-20 दिन पहले ही हुई थी। वो पहली बार दुल्हन बन के 21 मार्च की उसकी लड़की की शादी थी। 22 से कोरोना लग गया था और वो पहली बार ही आई थी ससुराल से और यहाँ ख़त्म हो गई। बेचारे को कैसा लगता होगा? देखो सोचने की बात है कि अपन बच्चों के लिए कितनी उम्मीदें करते हैं, और एक नहीं सैकड़ों लोग। ध्यान रखना। तो क्या है, ये पुद्गल वर्गणाएं हैं जो हमारे ऊपर मिल जाती। समझ गए? अब तुम क्रोध करोगे तो कौन सा तुम्हारे पास कैसी वर्गणाएं आएंगी? अशुभ। और तुम बढ़िया भजन भक्ति कर रहे हो तो कैसी वर्गणाएं आएंगी? शुभ। आ गया समझ में? ठीक है। जिसमें चेतना नहीं पाई जाती उसे क्या कहते हैं? अजीव। और जिन परिणामों को हम करते हैं उसके द्वारा जो पुद्गल वर्गणाएं हमारी ओर आकर्षित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? आश्रव। आश्रम है। अभी आपसे पूछूंगी कि आप पिक्चर हॉल पे बताओ, स्कूल पे बताओ, तो आपको सातों जैसा मैंने कल बताया था वैसे ही बताना है। कितना तो सरल है। अच्छा, आश्रम की बात क्या होता है? बंध। कुछ देर के लिए एक में को जाना। यदि कोई कहे नहीं कोई अलग कर ही नहीं सकता है, तो परमात्मा करते क्या?
अब जब तक तुम बैठी हो तुम्हें कोई जमीन से अलग कर सकता है क्या? एक बड़ी अच्छी सत्य घटना है जयपुर की। अपन लोग तो अच्छे अच्छे देख आते जयपुर ऐसा ऐसा, जहाँ पर हवा महल है वहाँ पर कम से कम 2 रात में, जैसे आज अनाउंसमेंट की हो कल, इतने में कम से कम 11 मंदिर, जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर हो गए। यानी उन लोगों ने कब्जा कर लिया। और बाकी और बहुत सारे मंदिर का था कि तुम लोग हटाओ नहीं तो सारे मंदिर बौद्ध मंदिर हो जाएंगे उधर। तो अपनी कम से कम जितने दीवान हुए, दीवान ने मंत्री राजाओं के, वो सब जैन हुए। जैन बहुत बुद्धिमान होते थे, लेकिन एक बार एक मंत्री दीवान बोलते थे, वो कौन हो गया? दूसरे मत वाला हो गया। वो जैनों से बहुत चिढ़ता था, तो राजा से कह देता था कि राजा जी ये लोग इतने बेकार हैं, जैनी लोग आपके पहले खा लेते हैं, समझ गए? यानी आप तो रात को खाते हो, ये दिन में ही खा लेते हैं। तो राजा ने मुनादी पिटवा दी थी कि जिसके यहाँ भी दिन में खाना बनता हुआ पकड़ा जाएगा, खाता हुआ, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। हमने खुद देखा है, जो वहाँ पर गए थे बक्सी जी के चौक में, तो वहाँ पर जो जिनने महावीर जी का ताला खुलवाया, महावीर जी पहले कोई 15 किलोमीटर जाकर चाबी लाते थे और उसके बाद दर्शन करा के चाबी वहीं पर राज में दे दी जाती थी। लेकिन फिर वो जो माँ जी थी ना, बहुत बूढ़ी थी, लेकिन वो बताती थी कि बेटा जब मैं शादी होकर आई थी तो पालकी में जाती थी, ऐसे चाबी आती थी। फिर एक दिन राजा जी आए, उनके घर के अच्छे संबंध थे, तो उनने बोला कि कैसे चाबी मिलेगी? तो बोले तुम बताओ कहाँ दे दे? तो उन्होंने कहा ये लिखित में दे दो कि इसकी चाबी जयपुर ही रहेगी। अब आपने कभी कभी सुना होगा महावीर जी की कमेटियाँ बदलती नहीं, जयपुर ही रहती। वो सब एक बार की भूल इतनी महंगी पड़ जाती है। तो ध्यान रखना, वहाँ क्या हुआ कि वो शिकायत कर देता था और अब लोग बड़े परेशान थे, क्या करें, राजा से तो कोई बहस कर नहीं सकता। तो माँ जी बताती थी कि माता जी हम लोग रात में ना आटा लगा के रखते थे और बोले पानी में, कढ़ाई में पानी डाल के चलाते रहते थे कि अचानक कोई आ जाए तो उन्हें लगे कि इनके यहाँ कुछ बन रहा है। बोले आटा रखे रहते थे, भले बनाते नहीं थे। तो और बोले अचानक कोई आ जाए तो दिखना तो चाहिए कि आज है हमारे यहाँ आटा लगा हुआ। तो बोले ऐसे करते थे। लेकिन आप ध्यान रखना, एक बार हुआ कि वो बहुत परेशान कर रहा था ऐसे। लोग दिल्ली आए, भट्टारक जानती हो ना? तो पहले की भट्टारक बहुत ध्यान, अच्छे से ध्यान, धर्म ध्यान करते थे। तो वो आए और कहने लगे दिल्ली में आके भट्टारक जी से कि हमारे तो सारे मंदिर वैष्णव मंदिर हो जाएंगे, वो इतना ख़राब दीवान है। तो कहते हैं, उनने कहा सो जाओ, रात को सो जाओ, सुबह अपन विचार करेंगे। रात हो गया तो जा तो सकते नहीं, सुबह चलेंगे। और वो लोग बताते हैं कि रात को दिल्ली सोए थे, दिल्ली के लाल मंदिर में सोए थे और सुबह उठे तो जयपुर मिले थे। समझ गए? अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं, अभी तो माँ जी शायद अब चली गई, मत बूढ़ी थी। माँ जी बताती हैं कि हमारे ससुर लोग गए थे और हम खुद, शादी हो गई थी जब हम यहाँ आए थे, तो रात को तो वो दिल्ली तो है, क्योंकि दिन सुबह गए होंगे तो रात को दिल्ली पहुँचे थे। और कहने लगे दूसरे दिन शाम तक आना था और वो लोग सुबह ही दिल्ली से सोते हुए, मैंने दिल्ली में सोए थे और सब के सब 8 लोग और भट्टारक जी भी जयपुर में सुबह मिले। समझ गए? सोते सोते विद्या के बल से आ गए होंगे। और उसके बाद वो सबसे जो आपको बता रहे कि चाहो तो हट सकते हो, तो वो कहते कि अचानक राजा की रानी बहुत बीमार हो गई थी। तो सब वैद्य डॉक्टरों में जो उस टाइम चलते होंगे सबका उपचार करा लिया, तो उससे कोई आराम नहीं हो रहा था, एक बुखार एक पेट दर्द। तो बोले राजा ने, भट्टारक जी आए तो भट्टारक जी के पास आया राजा और कहने लगा कि हमारी रानी बहुत बीमार है और डॉक्टर ने कह दिया कि बचेगी नहीं। तब भट्टारक जी ने कहा था कि ये बताओ यदि बच जाएगी ठीक कर दूंगा तो क्या दोगे? उन्होंने कहा जो कहोगे सो देंगे, जो आप कहोगे सो कर देंगे। उनने कहा कि इसको दीवान को हटाना पड़ेगा तुम्हें, ये जो वैष्णव दीवान है इसको हटाना पड़ेगा। तो राजा को लग रहा कि थोड़ी ना ठीक होगा। तो वो बताती थी कि माता जी सब लोग खड़े हुए तो सब तो आराम से खड़े हो गए, वो खड़ा हुआ ना मंत्री,
दीवान जो वैष्णव था, तो बोले उसके साथ दरी ऐसे चिपक गई कि हट ही नहीं रही थी। मतलब एक वैसे करिश्मा समझो। तो बड़े मुश्किल से उसने कहा कि दरी जब हटेगी जब तुम नियम लोगे के पद छोड़ दोगे। तो राजा ने कहा पद तो मैं छुड़ा दूंगा, लेकिन मेरी रानी तो ठीक तो हो। उनने कुछ पढ़ के दिया और रानी 1 घंटे के अंदर बिल्कुल ठीक हो गई। अपने जैन धर्म में बहुत चमत्कार हैं और बिल्कुल सत्य घटना उसी टाइम की कि राजा लोग सुबह पूछते थे आज कौन सा दिन है, तो उनके मुंह से निकल गया, जैन के मुंह से, कि आज पूर्णमासी है, जबकि उस दिन क्या था, अमावस थी। अब सब लोगों ने कहा कि नहीं अमावस है, इसने गलत बोला, इसने गलत बोला। तो राजा बोला हम रात को देख लेंगे, यदि इसने गलत बोला होगा तो कल इसे फांसी पे चढ़वा देंगे। तो वो फिर भट्टारक के पास गया, कहने लगे गलत मुंह से एक बार निकल गया, अब राजा के सामने माफ़ी मांगने से तो कुछ नहीं होगा, राजा तो मोडियल होता है। तो उनने कहा कोई बात नहीं, शाम को पूर्णमासी दिखेगी। तो शाम को पूर्णमासी ही दिखी अच्छी खासी, ये नहीं कि कहीं एक जगह, जहाँ जहाँ तक 12 किलोमीटर तक घोड़े दौड़ाए गए, 12 किलोमीटर तक पूरा चंद्रमा दिखा। फिर राजा ने सुबह उसको, अब सभी लोग बोल रहे थे कि अमावस है, पूर्णमासी दिख रही, तो क्या हुआ। फिर राजा ने जब बोला कि सही बताओ क्या है, तो उनने कहा आप इसको मृत्यु दंड ना दे दें, इसलिए हमने चारों दिशाओं में तांबे की प्लेट फेंक दी थी। समझ गए, तांबे की प्लेट फेंक गई तो वो प्लेट दिख रही थी कि चांद है। ऐसी ऐसी विद्याएं हमारे भट्टारकों पे थी। आप कभी अजमेर गए हो? अजमेर नहीं गए तो क्या घूमा, फिर अजमेर नहीं गए तो क्या घूमा। ध्यान रखना, जो आपने श्रावगी मोहल्ले के मंदिर देखे होंगे, श्रावगी मोहल्ले के मंदिर में क्या लिखा है उर्दू में, जैन धर्म सबसे महान है, इस पर कभी आक्रमण नहीं किया जाए, उर्दू में लिखा है। आपको पता है कब लिखा गया था? अपना जलूस महावीर जयंती का निकल रहा था, उनकी कोई ताजिया निकलने थे, तो वो लोग तो ज़्यादा होते हैं, उनने कहा हम अपने आगे निकालेंगे। तो भट्टारक जी ने विद्या बल से अपना रथ आगे कर दिया। समझ गए, ऊपर से कर दिया, यानी उनके रथ से समझो उड़ा के आगे कर दिया। फिर उनने कहा कि ये कहता है अहिंसक अहिंसक, देखो इसके कमंडल में क्या है। तो उसने अपनी विद्या के बल से मछलियाँ कमंडल में कर दी थी, और अपने भट्टारक जी ने विद्या के बल से कमल के फूल उसके अंदर कर दिए थे। जैसे ही उसे पलटा तो कमल के फूल निकले थे। और बहुत सारी चमत्कार हैं, आपको तो इसलिए हमने बताया कि आप जुदा करना चाहो तो जुदा कर सकते हो, जब तक बैठे हो तब तक आपको कोई जुदा नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से जड़ और चेतन, यानी पुद्गल और चेतन का अनादिकाल से संबंध है। कैसा संबंध है? 6 डाला में क्या कहा है कि जैसे दूध और पानी का होता है, दूध में क्या होता है, अपने आप लिक्विड होता है ना, कौन डालता है उसको? गाय के अंदर कोई पानी डालने जाता है? और जिस दिन खोवा बनाओ तो पानी उड़ जाता है, खोवा रह जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे अनादिकाल से संबंध कैसे हैं? मिले हुए हैं कर्मों के साथ, लेकिन जब हम ध्यान की भट्टी में चढ़ा देते हैं तो कर्म अलग हो जाते हैं और पानी रूपी पुद्गल अलग हो जाता है। अब क्या हुआ? ये आश्रव हुआ। बंद मतलब एक में एक हो जाना, ठीक है। संबर, आप लोग कहते भैया अब तो हम कोई बुरा नहीं सोचेंगे, हमें किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना। इसका मतलब क्या है? आपने आते हुए कर्मों को रोक दिया। एक तो आपको किसी ने कुछ कह दिया, आप कहते जब तक हम लड़ाई नहीं करा देंगे, जब तक हम पुछवा नहीं देंगे, जब तक हम निर्णय नहीं करा देंगे, तब तक हमें चैन नहीं पड़ेगी। तो ये क्या होगा? आश्रव हुआ कि संबर हुआ? आश्रव होगा तो बंधेंगे भी कर्म। और आप सोचो, जान दे, एक बार बोली उस कबाड़ को कौन याद करे? इतनी सी बात को लेके दिमाग खराब करो, दूसरों का दिमाग खराब करो, जब जो होना होगा हो जाएगा। ऐसा भाव करोगे तो क्या होगा? संबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आते हुए कर्म रुक जाएंगे, ठीक है। और जब आपने जो पहले से बांध रखे हैं, वो जैसे जैसे जिस कर्म का समय पूरा होगा वो निकल कर आ जाएगा। तो क्या होगा? निर्जरा हो जाएगी, है ना।
और एक समय होगा जब आप निर्जरा निर्जरा करोगे, आश्रम नहीं करोगे तो क्या होगा, पूरा खाली हो जाएगा। आप मान लो घड़े में पानी डालना तो बंद कर दो और नीचे से चू रहा हो घड़ा, तो कितनी देर में, आज नहीं तो कल पूरा खाली हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 7 तत्वों की बात है। अब आप लोगों को हमने कल बताया था कि आप लोग सब क्या हैं, जीव हैं। और ये सब जो चौकी डायरी आदि क्या है, अजीब। आप जो परिणाम कर रहे हैं उसके द्वारा जो आ रहा है वो क्या है, आश्रम। और आप जितनी कसाई से कर रहे हैं वो क्या है, जितनी देर के लिए आपके साथ कर्म रुक रहे हैं वो क्या है, बंद। और फिर आपने अच्छे विचारों के द्वारा आते हुए कर्मों को रोक दिया, क्या है, संवर। और एक समय हुआ कि संवर तो कर ही दिया था आपने, फिर निर्जरा हो रही है। जो कर्म आपकी थे आपसे संबंधित वो अपने अपने समय पर आकर निकलते जा रहे हैं, तो क्या हो गया, निर्जरा। और एक समय आप आने तो दे नहीं रहे, निकाल रहे हो, तो क्या होगा, आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी, कर्मों से रहित हो जाएगी। ये क्या है, मोक्ष। अब आपको स्कूल पे घटाना है। स्कूल पर कौन घटाएगा, स्कूल पर घटाना है, जो हमने बताया था। हमने आपके यहाँ पर घटाया, आप स्कूल पे घटा, तो कितना सरल है। जय हो। तुम लोग को इतना नहीं आ रहा है। हाँ बाबू जी बता रहे, बाबू जी तो बता ही लेंगे, तुम लोग बताओ, माँ बता। क्यों बैठ के बूढ़ी हो गई तुम? कोई जितना बनेगा उतना बहुत है। जिस दरवाजे से गया, ग्रहण में तो बंद ही होगा। ग्रहण किया तो रुका रहेगा ना, उसके दिमाग में रुका रहेगा तो बंद। हाँ, आपने क्लास में किसी को आने नहीं दिया, खराब विचारने नहीं दिया, बहुत अच्छा। आ जाओ आ जाओ, बहुत अच्छा बताया 7 तत्व पे बच्चों के हिसाब से। चलिए अब आज समय हो गया है, क्योंकि रोज हम बहुत लेट हो जाते हैं। आज माता जी प्रश्न मंच कराएंगे, इसके बाद आचार्य वंदना, फिर एक पर्ची भी है, 2 दिन से रह रही है पर्ची, आज निकाल लेंगे। भगवान की सब तैयार है। सबसे पहला आज प्रश्न है, माता जी ने बताया था अभी, हमें कैसा पैसा लेने की सोचना चाहिए, हमें कैसा पैसा लेने की नहीं सोचना चाहिए, हमें कैसा पैसा लेने की नहीं सोचना चाहिए। पूज्य माता जी ने अभी बताया था, उसी के आधार पर बताना है। आपने नहीं बताया अभी तक, बताया था कल, इनने बताए थे ना। चलिए, बताया था आपने, कल बताया था क्या, बोला करो ना मुझसे। चलो बताओ बताओ। सिखा, बड़ा बैग ले आना, पेन ले आओ। वंदनाई माता जी, आगे अशुभ कर्मों द्वारा, जैसे गड़ा हुआ धन हो या किसी भी प्रकार का अशुभ हो, नहीं, हमने एक चीज और बताई थी। बैठ जाइए। जी जी। गड़ा हुआ धन के साथ एक मेन चीज तो बताई थी, पीछे भैया बता रहे, कोई बात। वंदनाई माता जी,
हमें किसी दूसरे का पैसा और जमीन पे पड़ा हुआ पैसा नहीं लेना चाहिए। जमीन में नहीं बोला था हमने। जमीन मतलब जमीन पे पड़ा हुआ या पड़ा हुआ पैसा नहीं लेना और चाहिए। मैन तो छोड़ ही रहे आप लोग। किसी दूसरे का पैसा। मैंने बोला था कृपण का और बद्दुआओं का पैसा नहीं लेना चाहिए। जमीन में गड़ा हुआ कृपण का और बद्दुआओं का पैसा नहीं लेना चाहिए। बैठ जाइए। पूछो माता जी, आप तो पूछो। हाँ पूछो माता जी। अगला प्रश्न है, माता जी ने भी बताया था, क्या करेंगे तो क्या आएगी? क्या करेंगे तो क्या आएंगी? अभी पूज्य माता जी ने बताया था इसके पहले, क्या करेंगे तो क्या आएगी। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। माता जी ने अभी बताया था, किसी के हाथ ही नहीं उठ रहे हैं। ये भैया बता रहा। माता जी ने बताया था, बिल्कुल सिंपल है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। क्या करेंगे तो क्या आएंगी। और थोड़ा माइंड लगाओ, थोड़ा सोचो, बुद्धि घुमाओ हाँ, जल्दी जल्दी। जे बता रही भाभी बताइए। बहुत देर से हाथ उठा। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही उदय में आएगा। बिल्कुल सिंपल है, माता जी ने अभी आप बताया बता दो, तुम ही बता दो। और कोई पीछे? बिल्कुल सिंपल है। जब माता जी बता पीछे दो। और कोई? कितना सिंपल है। बता दो। क्रोध करेंगे तो अशुभ बरगड़ाए। अब अगला प्रश्न है, लोक में ठसाठस बरगनाएं भरी हैं, इसके लिए मैंने क्या उदाहरण दिया था। हाँ बताइए भैया आप। हाँ चलो बता दो। हाँ तुमने क्या कहा था, क्या लगाओगे तो क्या आ सकता है और क्या आ सकता है। हमने क्या बोला था, दो चीजें बताई थी हमने, शब्द बोले थे वो बताना बेटा। हमने बोला था क्या लगाओगे तो क्या आ जाएगा। हम वर्तमान की स्थिति के बारे में बोला था हमने। क्या अब इतनी हिंट दे दी मैंने। हाँ चलो बताओ बताओ भैया आप। चलो बताओ। बंदामी माता जी, आपने बताया था जैसे इस लोक में ठसाठस कर वो ठसाठस बरगड़ाएँ भरी हुई हैं। यदि आपने मोबाइल फ़ोन से लगाया तो आपको उन बरगड़ाओं में चेहरा सामने दिखने लगता है मोबाइल फ़ोन पर। तो किसके माध्यम से जाता है? उन्हीं जो ठसाठस बरगड़ाएँ भरी हुई हैं उन्हीं से वो। कौन? आप लोगों ने ठीक बताया, लेकिन वो चीज बताना मैंने बोला था क्या लगाओगी तो आजकल क्या आने लगेगा। वीडियो कॉलिंग लगाएंगे तो। बैठ जाइए बाबूजी, आपने ठीक बताया, पुद्गल बरगनाएं बिल्कुल सही बताई, लेकिन जो शब्द हम कह रहे हैं वो बताना जरा। बैठ जाइए। माता जी बंदावी, माता जी आपने बोला था गिराई वो युद्ध चल रहा है, युद्ध लगाओ तो युद्ध आएगा। और वो कॉलिंग लगाओगे वीडियो कॉलिंग तो वीडियो चेहरा दिखाई देगा। और मैंने बोला था प्रवचन लगाओगे तो प्रवचन दिखाई। तीनों अब अगला प्रश्न है,
मना पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है? मना पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है? हाँ माई बताओ, आप बताओ बेटा। अच्छा पीछे से बताए। वंदना माता जी, मना पर्याय ज्ञान जो इंद्रिय और मन की सहायता से दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को देख जानता है, उसे मना पर्याय ज्ञान कहते हैं। मना पर्याय ज्ञान दो प्रकार का होता है, ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान। बिल्कुल सही बताया। आ जाए। ताली भी ऐसे बज रही है जैसे कि उसी को ले आओ। लो उसी के लायक गिफ्ट दे देते हैं। लो इधर आओ, दे दो माता जी, वहीं से दे दो। अगला प्रश्न है, उपयोग कितने प्रकार का होता है? ये तो बिल्कुल सरल है, हमने कल भी बताया। उपयोग कितने प्रकार का होता है? माता जी ने स्टार्टिंग में बताया था। हाँ आप काले सूट वाले पीछे से आप ही बताइए, मुझे दिख नहीं रहे आप लोग। उपयोग दो प्रकार का होता है, ज्ञान उपयोग और दर्शनापयोग। फिर उसके भेद बताइए। ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का होता है और दर्शनापयोग 5 प्रकार का होता है। बिल्कुल सही बता जाए। अब आपको बताना है, माता जी ने 7 तत्वों की चर्चा उदाहरण देकर समझाया था आपको, तो वह उदाहरण आप लोग बताइए। माता जी ने 7 तत्वों के जो नाम बताए थे तो उदाहरण देकर समझाया था, वह उदाहरण आप लोग बताइए। बहुत सरल है वो तो, मैं दो कल भी बताए थे, आज भी बताए। आप लोग किसी चीज पर भी घटा दीजिए, जैसे हमने घटाया था। कितने अभी तो अभी तो उसने बताया था माई ने। इधर से दिख नहीं रहे पीछे, बेटा हटना तुम। कल भी माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया था आपको, और आज भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से समझाया था, आप लोगों ने बताया भी था अभी। हाँ बताओ, आप बताओ। हाँ, पूरे नहीं है तो काय को हाथ उठा रहे। हाँ बताओ पीछे से। आप लोग पहले तो हाथ उठाते। चलिए आप बताइए। हाँ दे दो दे दो, नहीं आ रहा है। इतनी सरल चीज है, आप लोग जीव हो। हाँ कोई बात नहीं। आज हे माता जी वंदना, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निद्रा और मोक्ष के 7 तत्व होते हैं। हाँ। जीव जिसमें चेतना पाई जाती है वो जीव है, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है वह अजीव है। कर्मों के जो आने के द्वार होते हैं उन्हें आश्रव कहते हैं। संबर जो उनके द्वार को रोक देते हैं। संबर के पहले तो छूट गया एक चीज, आश्रव बंद। हाँ हाँ हाँ। आश्रव के जो द्वार होते हैं उनको अपन बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए कितनी सरल बात है, मेन चीज भूल जाओगी जो संसार का कारण है। आते हुए कर्मों का क्षेत्राग्वय संबंध हो जाना, रुक जाना, वो बंद है। और आते हुए नवीन कर्मों को रोक देना वो संबर है। और जो पहले से बंधे हुए हैं उनका झर जाना, एक देश निर्जरा गए और संपूर्ण देश झर जाना मोक्ष है। वैसे उन्होंने बहुत कुछ सही बताया था। चलिए आपको हमने बताया था कि किसी का ले लोगे तो वो किस रूप में ले जाएगा, किस रूप में ले जाएगा। मैंने एक दृष्टांत बताया था आपको, वो कहानी बताना है। मैंने एक कहानी बताई थी, वो कहानी बताना है। हाँ पीछे से भाभी बताइए, आप सही कह रहे, बगल वाली भाभी। हाँ नहीं आपके पीछे वाले सब। एक बार
बालक था वो बीमार, वो अपने गांव जाने के लिए 1500 रुपये मांग रहा था। तो फिर सेठ ने उससे मना किया। फिर वो फिर बड़ा हुआ तो फिर 20,000 मांगने लगा। तो 18,000 उसके बीमारी में चले गए थे और 1500 रुपये मतलब उसमें और बचे हुए थे तो वो उसमें चले गए थे 20,000। सही बताया, मैं थोड़ा ठीक बताया। आ जाइए। चलिए, अब एक अंतिम प्रश्न और है। मैंने बोला था कि आपको कौन सी इंद्री के द्वारा कौन सा दर्शन होता है वो बताना। बहुत अच्छी गिफ्ट है। चलिए, कौन सी इंद्री के द्वारा बताओ बेटा आप। चक्षु इंद्रिय के द्वारा क्या होता है? चलिए, और किसको आता है? आप पीछे से एक भाभी हाथ उठा रही, बताएं। मुझे आधे लोग तो दिखते नहीं लोगों के कारण। वंदना माता जी, चक्षु इंद्रिय के द्वारा चक्षु दर्शन। और किसके द्वारा कौन सा दर्शन होता है मैंने पूछा। हाँ, बैठ जाइए, आप उनको दे दीजिए। गुड़िया तुम ले लो। वंदना माता जी, चक्षु इंद्रिय से चक्षु दर्शन और शेष इंद्रियों से अचक्षु दर्शन। बिल्कुल सही बताया।